अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं लेटेस्ट ऑन इज़राइल इस्लामिक नेशन हिपोक्रेसी। तो देखते हैं सर रिजवान की वीडियो। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनके भी ये इकट्ठे हुए थे, क्या चीज़ें हुई हैं, बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आबादी, बस आबादी, उसके अलावा कुछ नहीं है भैया। हम मुसलमानों के पास साफ बताएं, हम आबादी के दम पर हम यूरोप में इतने बड़े हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारा अगर दाना पानी बंद कर दिया ना तो ऊंट गाड़ी पर चलोगे, ऊंट गाड़ी पर। 57 मुल्कों की कि जहां तुम सिर्फ 57 मुल्क बैठे थे, वहां 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजिप्ट, उसने भी मना कर दिया कि भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इजराइल के साथ हम पंगा नहीं लेंगे। सच्चे मुसलमान की निशानी यह है कि इजराइल के लिए अफसोस ना करो, सिर्फ गाजा में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अफसोस करो। इसीलिए मैं सच्चा मुसलमान नहीं, कभी मुनाफिक, कभी दलाल, कभी यहूदी, कभी कादियानी, यही सब मैं कहलाता हूं। तुमने किया क्या है सिवाय अय्याशी के? एक ने तो जो किम करदस्तान है ना, क्या नाम है उसका, नाम मिस करता हूं मैं, जो हीरोइन है, इवनिंग टी पीने के लिए सऊदी के शेख ने उसे $1 मिलियन दिए थे। ये तो तुम किए हो पिछले 100 साल में। पता है ये यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, ये सब, पेरिस, यहां पर क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? और आप देख रहे हो, रील देख रहे हो, बवाल देख रहे हो। क्या इनको गाजा के लोगों से प्यार है? ना 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 ना। तो एक बार पुनः पूरे भारत को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने एक बहुत ही टेक्निकल वीडियो डाला था, फार्मिंग को लेकर डाला था, पर कॉन्फिडेंस था कि आप लोग उसको पसंद करेंगे और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। कभी भी कोई भी सोल्यूशन, एक सोल्यूशन अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ एडवाइजेस को अगर फॉलो किया जाए तो बाकी और चीजों के साथ मिलकर एक प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा, भारत को, जो सभी भारतीय भारत की जीत से वाकई तहे दिल से खुश होते हैं, उन सभी को लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया भारत ने, और इंशाअल्लाह ताला हम ही वर्ल्ड कप उठाएंगे। इसी मुद्दे पर आज एक लगभग 8 बजे यूट्यूब पर रील जरूर डालूंगा, और वो रील जरूर देखिएगा सोशियो रिलीजियस एंगल से। जो न्यूजीलैंड से भारत जीता है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें जोड़ के लाया हूं। तो आज फिर बात करेंगे इजराइल की। इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के बाहर क्या हो रहा है, अरब मुल्कों में क्या हो रहा है, यूरोपियन मुल्कों में क्या हो रहा है, और उन सब पर एक छोटा सा विश्लेषण। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में इजरायली सेना अंदर तक घुस चुकी है। नॉर्दर्न गाजा को लगभग वहां पे हमास को पीछे खदेड़ दिया है, या उनकी सुरंगों में खदेड़ दिया है, टनल्स में। अब लड़ाई टनल्स तक में शुरू हो गई है, और अल शिफा हॉस्पिटल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इस लड़ाई का। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि इसके नीचे से एक हेडक्वार्टर है टनल्स का, जिसके रास्ते अल शिफा हॉस्पिटल से भी आते हैं, और हॉस्पिटल्स के नीचे हमास का एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। तो यह आरोप है आईडीएफ का। हमास कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई अभी चल रही है। अंदर हॉस्पिटल की लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, मैं इस पर आपको कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग इनपुट्स दे रहे हैं। लेकिन अल शिफा हॉस्पिटल को घेर लिया गया है। महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि अगर अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास की टनल्स निकल आती हैं तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री भी होगी, और मातम करने वालों के मुंह पर एक बहुत जबरदस्त जूता पड़ेगा। अगर अल शिफा के नीचे कोई भी टनल नहीं निकलती है तो यह इजराइल की एक बहुत बड़ी मॉरल हार होगी। दोनों तरफ की बात करता हूं, लेट्स वेट एंड वॉच। तो यह तो चल रहा है इजराइल में। कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज आ रही हैं। कोई चैनल्स बता रहे हैं, बाहर के चैनल्स के 40 इजरायली सैनिक हलाक हुए हैं, कुछ 51 बता रहे हैं,
51 के ऊपर कोई नहीं बता रहा है। हमास वाले कितने हलाक हुए हैं किसी को इसकी परवाह नहीं है। और हमारे पैलेस्टीनी भाई बहन बच्चे लगभग 12,000 हलाक हुए हैं। मेरा अनुमान है 15 से 17,000 के बीच में इनके फाइनल आंकड़े आएंगे। और नॉर्दर्न गाजा को पूरा टेक ओवर करने के बाद, मैंने भी 4 दिन पहले बता दिया था कि अब वो स्टेज आ रही है कि एक टेम्परेरी सीज फायर हो सकता है, अभी नहीं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद अल शिफा और नॉर्थ को पूरा टेक ओवर करने के बाद। तो ये हुआ इनपुट इजराइल के अंदर जो चल रहा है। इजराइल के बाहर अरब वर्ल्ड में क्या चल रहा है? अरब वर्ल्ड के सारे नुमाइंदे, ये बड़ी बड़ी इनकी जो ये मैं रील देखता हूं ना, 57 मुल्क, ये 57 मुल्क की जो ये तस्वीर पढ़ते रहते हैं, उसका क्या महत्व है? मुझे तो देखो यार ये पहले ही मालूम था। मैंने तो लड़ाई शुरू होने के 24 घंटे नहीं 12 घंटे बाद बता दिया था कि बेटा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई बीच में कूद सके। मैंने तो कह दिया था ना, कोई दलाल बोल रहा था, कोई यहूदी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। 40 दिन बाद तुम लोग मेरे आगे शर्मिंदा होते हो तो माफी मांग लिया करो। माफी नहीं मांगते हो फिर और गालियां देने लगते हो चिढ़ के, क्योंकि इस साले की बोली बात फिर से सच हो गई। तो 40 दिन बाद अरब मुल्कों ने कहा कि भैया इस पर एक बैठक होनी चाहिए। एक बैठक करते हैं और तय करते हैं कि क्या करना है। ये सारी सारी आप लोगों को इसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो समझाऊंगा, कौन क्या क्यों कर रहा है। समझ रहे हैं कौन क्या क्यों कर रहा है। पहले टॉपिक चेंज करके बता दूं, ईरान क्यों कर रहा था। शुरू में आप लोगों ने देखा होगा ईरान के बड़ी मिर्ची लगी हुई थी, वो बड़ा कूद रहा था, हिजबुल्लाह बड़ा कूद रहा था, उधर हूती बहुत कूदने लगे थे, अब सब शांत हो गए। क्यों हो गए? ईरान को कोई मोहब्बत नहीं थी मुसलमानों से, ना 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 ना, कोई नहीं। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में अरब सुन्नी मुल्कों को इजराइल से भिड़ा कर मजे लेना चाह रहा था, बस। इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। तो ये ईरान का आइडिया था कि सुन्नी मुल्कों को भिड़ा दो, चढ़ा दो, किसके साथ? इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। और जो इजराइल और सुन्नी मुल्कों की दोस्ती हो रही है इसमें किसी तरह खलल डाल दो। मेरा अभी भी मानना है कि वो बहती गंगा में हाथ धो रहा था। ये जितना भी अंदर अंदर खेल खेला गया है ये तुर्की ने खेला है। मेरा भी मानना है कि ये सारा खेल पीछे पीछे तुर्की ने खेला है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्रों की नेतागिरी के लिए उसका सऊदी अरेबिया से 36 का आंकड़ा चल रहा था खाशोगी के टाइम से, और उसको लग रहा था ये सुन्नी मुल्क सारे इजराइल के करीब हो रहे हैं और मैं इस राजनीति से आउट हो रहा हूं। ठीक, तो ये है लोगों की शुरू की राजनीति जो ईरान खेल रहा था। फिर ईरान धीरे धीरे देखिए आउट हो गया, सब नॉर्मल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये तो एक राजनीति थी। अब दूसरी राजनीति के लिए सब जमा हुए, वो 57 मुल्क, 57 यार तुम लोग गिनती से खुश होते हो, हम वहां इतने हो गए, हम 57 मुल्क हो गए, वहां हमारी इतनी आबादी हो गई। अरे इस गिनती के अलावा भी किसी चीज से खुश हो जाया करो ना। अभी देखो कैसे धागे खोलता हूं। तो साहब ये सारे अरबी मुल्क मिले, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो इजराइल के साथ। अच्छा भैया, मैंने पूछा क्या कर दो, क्या कर दो? तो जवाब आता है कि इजराइल को जो हमने एयर स्पेस दे रखी है वो बंद कर दो, और तेल देना बंद कर दो इजराइल को और उन मुल्कों को जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये वहां का एक प्रपोजल था, एक एजेंडा था। एयर स्पेस देनी बंद कर दो, यानी वो तुम्हारी चीज नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें वो दी है, यानी वो बंद कर दो। पेट्रोल बंद कर दो, अबे वो भी तुम्हारी चीज नहीं है, वो भी तुम्हें अल्लाह ने दी है। तुम्हारा अपना क्या है 57 मुल्कों के पास जो तुम इजराइल का और पश्चिम मुल्कों का बंद करोगे? उन्होंने तुम्हारा अगर दाना पानी बंद कर दिया ना तो ऊंट गाड़ी पर चलोगे, ऊंट गाड़ी पर। हाँ बता रहा हूं। तो साहब दो चीजें रेजोल्यूशन आया कि बंद कर दो, पॉलिटिकल वो राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दो इजराइल के साथ, ये एक प्रपोजल था। दूसरा था एयर स्पेस बंद कर दो, तीसरा था ये ट्रेड रेड बंद कर दो, और चौथा था कि इनको पेट्रोल देना बंद कर दो। अच्छा पेट्रोल तो ऐसा है ना कि अगर ये पश्चिमी मुल्क आके तुम्हारा पेट्रोल ना निकाले और उसको प्रोसेस ना करें तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है 57 मुस्लिम देशों की कि वो पेट्रोल निकाल सके कायदे से। जाके देखो जितनी भी मशीनरी है जो ईरान ने बनाई है पेट्रोल एक्सट्रैक्शन के लिए, सारी रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई है, और जितनी भी मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजी है सारी ये काफिरों की है।
अबे तुम उसको निकाल ना पाओगे, जैसे कुएं में बाल्टी डाली जाती है ना, ऐसे बाल्टी डाल के खींचोगे ऊँटनी के पीछे बांधकर रस्से को। ये है तुम्हारी औकात। तो भैया क्या रिजोल्यूशन फाइनल हुआ, जिसमें सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने, ओमान ने, जॉर्डन ने और एक और मुल्क ने कह दिया नहीं भैया हम तो ये ना मानते, हम ये ना मानते, हमें भैया रेजोल्यूशन पास नहीं करना, हम ही वीटो कर देते हैं। अभी तक तो नाराज हो रहे थे यूनाइटेड नेशन पर कि यूनाइटेड नेशन पर यूरोपियन मुल्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए क्यों वीटो कर रहा है जो रिजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। अरे यार तुम्हारे मुंह पर कैसा थप्पड़ लगा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती और रीले बनाते हो 57 मुल्कों की, कि जहां तुम सिर्फ 57 मुल्क बैठे थे, वहां 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजिप्ट, उसने भी मना कर दिया कि भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इजराइल के साथ हम पंगा नहीं लेंगे। तो कुछ शर्म आई, कुछ चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन चाहता है या नहीं चाहता है शीशे के सामने खड़े होके? हैं, चुल्लू भर पानी में नहीं डूब सकते तो शीशे पर थूक दिया करो, तुमको लगेगा तुम अपने आप पर थूक रहे हो। तुम्हारे भाई ने ये 8 घंटे बाद बता दिया था कि किसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो जाके इजराइल से पंगा ले ले। 40 दिन बाद वही बात साबित हो गई ना, हो गई ना, अब तो मानोगे ना। तो ये चल रहा है अरब मुल्कों में, यूनाइटेड नेशन को ताने देते थे कुछ कर नहीं रहा, अब खुद तुम क्या कर पा रहे हो ये बताओ। तुम्हारे पास अपना है क्या इजराइल और पश्चिमी मुल्कों के लिए बंद करने के लिए? तुमने किया क्या है सिवाय अय्याशी के और डॉलर खर्च करके वहां से सब चीज जरूरत की अपनी यहां मंगाने के, सब चीज। एक ने तो जो किम करदस्तान है ना, क्या नाम है उसका, नाम मिस करता हूं मैं, जो हीरोइन है, इवनिंग टी पीने के लिए सऊदी के शेख ने उसे $1 मिलियन दिए थे। ये तो तुम किए हो पिछले 100 साल में, और पंगे ले रहे हो इन लोगों से जिन्होंने अय्याशी भी की और मेहनत भी की है, दोनों किया है, तुमने सिर्फ अय्याशी की है। तो ये हो गया इजराइल में जो पहले इस टाइम चल रहा है वो बता दिया, अरब मुल्कों में क्या चल रहा है ये बता दिया, औकात सामने आ गई 40 दिन बाद। अब भैया बड़ी रीलें आ रही हैं, और तुर्की घुस गया गाजा में, और तुर्की को नहीं रोक पाया इजराइल, और तुर्की ने यह कर दिया। तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की अब फिर से उसको एक मौका मिला है कि अरब को नीचा दिखा के मुस्लिम मुल्कों का सर्वे सर्वा बनने की, क्योंकि तुर्की को हमेशा से खलीफा बनने का बड़ा शौक रहा है, हमेशा से, ओटोमन एम्पायर के टाइम से, ये आप लोगों को पता होगा। तो भैया उनको ये मौका मिल गया है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, प्यार मोहब्बत तेरा मेरा रिश्ता क्या कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिखाया तो था, 11 तारीख को कह रहे थे तेरा मेरा रिश्ता, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, 12 तारीख को मुर्गे और शाही टुकड़े फाड़ रहे थे 50,000 आदमी अलीगढ़ में बैठकर। तो प्यार मोहब्बत किसी को नहीं है। तो तुर्की को भी मौका मिल गया है कि बीच में कूद के अपनी नेतागिरी चमकाने का। और मैं देख रहा हूं यूट्यूबर कुछ हमारे कटर छाप बना रहे हैं, घुस गया तुर्की। अबे घुसा नहीं है तुर्की, जाहिलों, इजिप्ट में माल पहुंचाया है तुर्की ने जो इजराइल की परमिशन से अंदर जा रहा है। और तुर्की ने अपनी एक मेडिटेरियन में शिप पहुंचाई है रिलीफ के साथ, शिप। वो पता है कहां जाके रुकी है? तुम जाहिलों को पता तो कुछ है नहीं, गटर में खबर तक तुम कुछ देखते नहीं हो। पता है कहां रुकी है? इजराइल के पोर्ट पर। इजराइल ने परमिशन दी है, इजराइल का एग्रीमेंट हुआ है तुर्की के साथ, और इजराइल उसको चेक कर रहा है सामान को, और गाजा इजराइल जाके हैंडओवर करेगा यूनाइटेड नेशन को। और रीले बना रहे हो कि तुर्की घुस गया इजराइल में और तुर्की घुस गया गाजा में। पता तुम लोग को कुछ है नहीं। तो ये चल रहा है पूरा अरब मुल्क। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आदमी, क्या टोरंटो, क्या पोलैंड, क्या यूएसए, क्या फ्रांस, क्या लंदन, क्या, अरे हर जगह। एक ट्रेंड देखा आपने? या तो ये प्रोटेस्ट मैक्सिमम तुर्की करवा रहा है क्योंकि तुर्की को लीडरशिप करनी है अपनी। मुस्लिम मुल्कों में अब ये जो प्रोटेस्ट है ये थम गए, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और मुस्लिम नेशंस हो गए, हुए वहां पर भी हुए, लेकिन ठंडे पड़ गए। अब ये बड़ा सटीक एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूं, फिर वीडियो खत्म करूंगा। पता है ये यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, ये सब पेरिस, यहां पर क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? और आप देख रहे हो, रील देख रहे हो, बवाल देख रहे हो। क्या इनको गाजा के लोगों से प्यार है? ना 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 ना, प्यार किसी को नहीं है। जैसे मैंने बताया ना
पहले ईरान राजनीति कर रहा था, फिर तुर्की राजनीति कर रहा था, फिर मिडिल ईस्ट की अम्मा में किसी ने दूध नहीं पिलाया कि जाके इजराइल से पंगा ले ले, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये भी एक पॉलिटिक्स हो रही है जो ये पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक एक 2-2, 5-5 लाख आदमी निकल रहे हैं। पता है क्यों हो रही है? इसका राज होता है, ये गाजा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्हें उनसे प्यार नहीं है। ये सिर्फ उन मुल्कों की सरकार को और उन मुल्कों के गैर मुस्लिम यानी वहां के मूल निवासी अंग्रेज भाइयों को ये एक संदेश दे रहे हैं कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी शो ऑफ स्ट्रेंथ है। तुम अपने मुल्क में हमसे आगे पंगा ना लेना, हम तुम्हारे मुल्क में इतने ताकतवर हो चुके हैं। ये पॉलिटिक्स है इसके पीछे। कोई गाजा फिलिस्तीनी से प्यार नहीं है। तो ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, अरब अपनी कर रहे हैं, ईरान अपनी कर रहा है, तुर्की अपनी कर रहा है, हमास अपनी कर रहा है। और तहे दिल से बोलता हूं, और मरी वो फिलिस्तीनी भाई बहन बच्चे और जानवर रहे हैं, वो मर रहे हैं। पहले उन्होंने मारा, अब मर रहे हैं। जब इन्होंने मारा था तो हमास के खिलाफ तुमने अगर झंडा और डंडा ही उठा लिया होता गाजा के मूल निवासियों, तो शायद तुम 1000-1500 ही मरते और इजराइल फोर्सेस आके बड़ी शांति से वहां पर कब्जा कर लेती, तुम्हें हैंड ओवर कर देती, तुम उन्हें गुलाब का फूल देके उनका स्वागत करते, वो तुम्हें गले लगा के स्वागत करते। 500, 800, 1000 आदमी मर के सब ठीक हो जाता, शांति हो जाती। हमास जैसा आतंकवादी संगठन हमेशा हमेशा के लिए आईएसआईएस और अलकायदा की तरह खत्म हो जाता। लेकिन तुमने भैया जब वहां हमास से रिश्तेदारी करी तो तुमको झेलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस बहुत होता है, बहुत होता है, पर गाली मैं इस मारे खाता हूं क्योंकि जब इजराइल के लोगों को मारा जाता है यार, मुझे तब भी बड़ा अफसोस होता है। जब गाजा के लोगों को मारा जाता है मुझे तब भी अफसोस होता है। सच्चे मुसलमान की निशानी यह है कि इजराइल के लिए अफसोस ना करो, सिर्फ गाजा में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अफसोस करो। इसीलिए मैं सच्चा मुसलमान नहीं, कभी मुनाफिक, कभी दलाल, कभी यहूदी, कभी कादियानी, यही सब मैं कहलाता हूं। तो सबकी आप लोगों को राजनीति बता दी। यूरोप में जितना भी बवाल हो रहा है ये सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन का एक मौका मिला है कि तुम हमसे अगर यहां बोलोगे तो अब हम यहां आबादी, बस आबादी, उसके अलावा कुछ नहीं है भैया हम मुसलमानों के पास। साफ बताएं, हम आबादी के दम पर हम यूरोप में इतने बड़े हो गए हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे ही मुल्क में तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अब ये वक्त बताएगा कि ये जीना हराम कर सकते हैं, या ये वक्त बताएगा कि कब अंग्रेज का दिमाग सटकेगा और वो अपने यूरोप में भी इनका जीना हराम कर देगा। कैसा लगा विश्लेषण कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और आज 8:15 की रील जरूर देखिएगा। नहीं, उसमें ना कुछ खास है रील में, लेकिन वो चीज़ें अलहदा है। बिल्कुल एक हैरानी से ये चीज़ें देखनी पड़ रही है, या ये हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं कि जब एक 57 मुल्क का ऐसा चूरन एक मुस्लिम ममालिक में चला है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इधर हमारे पास भाई एक 57 मुल्क है जो मुस्लिम ममालिक हैं और वो बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो दुनिया हिल जाती है, एक सूरज इधर निकलने पर तांगा आ जाता है। ऐसे ऐसे एक फैसले वहाँ बैठकर होते हैं। पहले तो हमारे पाकिस्तान में ये एक अच्छा खासा चूरन दिया जाता था। इधर बताया जाता था कि खान साहब आए हैं तो उन्होंने सारे मुल्क बुला लिए हैं, बहुत तगड़े फैसले किए कि हम ये कर देंगे, दूसरी कंट्री का ये कर देंगे। फिर एक और चूरन दिया गया कि सऊदी अरेबिया ने एक इस्लामिक मुल्क को इकट्ठा कर लिया कि जो बहुत बड़े फैसले कर लेंगे। सब की नज़रें उस फैसले पर चली गई कि शाम को अब इकट्ठे हो गए हैं, ईरान का भाई पहली बार सदर आ रहा है, बैठा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब निकल कर फैसले सामने आए हैं तो किसी ने बोला भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम तेल भी नहीं रोकेंगे, हम अपनी फिजा भी देंगे, हम वीटो किया है कि हम दुगना अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो हम भी उनकी करेंगे, यहाँ तक उन्होंने बोला है। तो यार ये 57 ममालिक कुछ नहीं है सिवाय वो सर ने सही बोला है कि अपनी आबादी बढ़ाने के, उसके बगैर ये कुछ नहीं। यार आबादी से अगर कुछ होता आप एक बार सोचिए कि इजराइल की कितनी आबादी है, करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, यार कहाँ चले गए। आबादी से कुछ नहीं होता, माइंड से होता है, पावर से होता है। तो
क्या यार करें, बस सुनते जाते हैं। बाकी यार दुख ज़रूर लगता है, जो बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं उनका तो कि हर एक को दुख होता है। उन बेचारों का क्या कसूर है कि अभी छोटे छोटे हैं तो उनके साथ ये हो रहा है। सही बात है यार। एक इमरान खान साहब की बात करें तो उसने एक हमारी इधर इस्टेब्लिशमेंट को नंगा किया है, और फिर उसका अगला टारगेट ये OIC था, जो कि मतलब कि एक बहुत बातें करते थे। अब ये नहीं कि इमरान खान साहब ने इधर OIC को बुलाया और उसने इधर बड़े बड़े फैसले किए, उस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ। उसमें बस उसने ये जजमेंट किया कि ये कितने पानी में है, तब पता चला कि ये भी पाकिस्तान की तरह ही है। बातें करते हैं। इमरान खान एक वाद बंदा है, जो एक मतलब कि ये 57 ममालिक को उसने एक्सपोज किया था दुनिया के सामने कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनकी कोई बात मानी जाती है, ना ये अपना डट कर फैसला कर सकते हैं। ये सब इधर इन्होंने अपना रंडी रोना ये एक चलाते हैं कि इनको पैसा बस चाहिए। अब होता था पहले पाकिस्तान में ऐसे बंदे होते थे और ऐसी और पैसा लेते थे, ये सारे ममालिक ऐसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मीटिंग हुई है ना, इसमें कोई हमें मुद्दा नहीं मिला खास है, क्योंकि अगर सऊदीया की बात करें या UAE की बात करें, जितने भी मतलब कि मिडल ईस्ट में आप सऊदी स्ट्रॉन्ग समझ लें कि सऊदी ही है, तो उन्होंने ये ट्राई की हुई है सबसे पहले। ये नहीं कि उन्होंने तेल नहीं बंद किया, उन्होंने हर चीज़ नहीं की, उन्होंने हर चीज़ बंद किया है इसराइल के खिलाफ कि हमें इनकी कई तरीकों से हम इनको रोक सके। लेकिन वो उनके सारे फैसले कम हो गए थे, वो सारे एक जो उन्होंने स्टेप उठाए थे वो उनको उल्टे पड़ गए, क्योंकि सऊदीया की इकोनॉमी के एक नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो इसी वजह से वो अब ये दोबारा स्टेप नहीं लेना चाहते, उनको पता है कि वो ही हाल होगा, इसलिए उन्होंने वीटो कर दिया कि भाई जैसा चलता है चलने दो, सुलह सफाई से बात खत्म करो। क्योंकि अब इनकी वो मान नहीं रहे एक इसराइल वाले, तब ये मतलब कि कभी OIC ऐसे करते हैं, कभी वैसे करते हैं, उन्होंने नहीं मानना। अब चाहे जो भी कर ले, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना, आप जो वो मतलब उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया अल-शिफा हॉस्पिटल वाला, हाँ वो आप देखो आज या कल तक वो तो कंप्लीट हो जाना, उसके बाद फिर रिजल्ट निकलेगा कि कि उनको क्या चीज़ें मिली। क्योंकि एक मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने कुछ आप कह लें कि कलेक्शंस वगैरह उन्होंने कोई 20 के 25 दिखाई थी कि ये हमें मिली हैं, लेकिन मेजर चीज़ का पता लगना कि वहाँ पे टनल मिले हैं कि नहीं, जिसके ऊपर उन्होंने मतलब एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये कि भाई हमें तो पहले दिन से इनका पता है कि ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो इन्होंने पहले ट्राई की थी ना, वो इनकी लास्ट ट्राई थी। इन्होंने खुल के उस वक्त जो है ना इसराइल के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन्होंने भाई इनको धूल चटाई हुई है ऑलरेडी। अब मसला ये हुआ कि अब सारे जो है ना वो आस्ता आस्ता उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे एक टेक्नोलॉजी का बादशाह है, और ज़ाहिर बात है हर किसी की कोशिश है कि हम उसके साथ मिल के ना अपना सिस्टम बेहतर करें। क्योंकि कोई भी कंट्री है ना, आप उसकी कोशिश है कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करें। अब सऊदीया है, उसको पता, उसने थोड़ा सा पहले ट्राई की है छोटी मोटी कि हम जो तेल बंद करें ये करें, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। एक टाइम आना जब वो करेंगे बंद और कोई नया सोर्स निकल आ जाएगा तो वो क्या करेगा फिर, उसने मतलब तेल के उसके ये जो थोड़ी बहुत उसकी बनी हुई है उससे भी उसने जाना है। तो लिहाजा हर कोई भाई अपनी कोशिश कर रहा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये जो अभी समट हुआ है ना वहाँ पे, उसमें ये चीज़ एक सामने आ गई है कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं करना, ये बस उन बेचारों को दरमियान में फंसाया क्या है, गजा वालों बेचारे जो है ना वो फंसे हैं। अब हमास वाले वो साइड के ऊपर निकल जाएंगे, 4 दिन हैं वो मतलब जो लड़ रहे हैं या कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन क्या होना है कि एंड ऑफ जब खुल के सामने इसराइल ने आना तो उनका नामो निशान भी नहीं नजर आना। अभी भी नुकसान हुआ है तो वो गजा वालों का हुआ है, नेक्स्ट भी होना तो उनका होना। अब क्या होगा, पहले वो जो बैठे हुए थे उससे भी थोड़ा सा आगे किसी पट्टी के ऊपर निकल जाएंगे या किसी और कंट्री में। अब देखो ना, एक गजा की आप बात करें तो वो पहले इतना मतलब कि कोई नहीं लगी रही लाइफ जी रहा है, अब वो उनकी एक जान छूट रही है एक हर दम से, क्योंकि वो पहले इस जेल में रहते थे। लिहाजा उन्होंने जो भी स्टेप लिया अपने आप के लिए लिया, चाहे आप जिए चाहे मरे, कम से कम उस जिल्लत से तो उनकी जान छूटेगी। क्योंकि
क्योंकि अब ये जो एक 57 मुमालिक था ना, ये काफी एक तड़ींगता है, मतलब कि हम यहूदियों को मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो चीजें सबसे बड़ी एक्सपोजिंग की हुई हैं और किसी की नहीं हुई। वो पहले भी मरते थे, हर चीज रिश्ता क्या, हाँ वो पहले भी होती थी चीजें, उधर मरते थे, बच्चे भी मरते थे, हर चीज होती थी उधर। पहले इतना ये था कि मतलब कि इतना हवा नहीं बनता था, हर चीज हो रही थी, लेकिन अब एक हवा बना है। तो अब ये मुमालिक है ना, ये जो बने फिरते थे, ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब हमास की बात करें तो अब ये नहीं कि हमास जीत जाएगा, हमास इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने काफी उसका नुकसान किया है। उधर उनके सोल्जर भी वो एक मार रहे हैं, उनके टैंक भी वो तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जब वियतनाम की जंग हुई थी ना, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, तो उनकी टनल थी, तब उनके पास 100 मीटर मतलब के टनल थी, और उन्होंने अमेरिका को उधर से टफ टाइम दिया और हरा कर बाहर कर दिया। अब 2020 की रिपोर्ट है कि जो हमास की टनल है ना, वो 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। 500 किलोमीटर बहुत टनल बड़ी होती है, लेकिन अब 2 साल 3 साल गुजर गए, अब पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग है। अब इसराइल भी यही चाहता है कि इनको टनल से खत्म किया जाए, और उन्होंने नहीं होना। अब जो अगला टारगेट है ना, वो टनल का ही होना है और कुछ नहीं होना। उसके बाद हर चीज माया हो जाएगी। अब मिडल ईस्ट की जब भी जंग मतलब के स्टार्ट हुई है ना, वो लॉन्ग ही गई है, वो मतलब के दिनों में नहीं खत्म हुई, या तो वो एक महीनों में चली जाती है या सालों में चली जाती है। तो ये भी इसी तरह ही सालों में ही जाएगी। बाकी भाई सर की बातें बिल्कुल ठीक है। आप देखो ना, एक पॉलिटिक्स चली है पहले भी और अब भी, हर किसी ने पॉलिटिक्स, जिस तरह आप ईरान की बात करें, स्टार्ट में तरीकता रहा, हर किसी को एक होप थी, यहाँ तक कि लोग पता नहीं क्या से क्या कहने लग गए थे कि भाई ईरान ही है, बाकी सब जो है ना वो मतलब एक हिजड़े कह लें, इस तरह के लफ्ज बोलते थे। लेकिन अब तो ईरान कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तुर्की को थोड़ा सा जोश चढ़ा है, वो भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स 4 दिन चलाएगा। हाँ, वो तो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है ना, वो खलीफा जिसको बोलते हैं, वो एक साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा उसने भी कारकुर के तो बैठ जाना है, किसी के हाथ नहीं है। जो तैयब उर्दगान है ना, वो मतलब कि अभी भी वो माइंड सेट रखता है एक ऑटोमन एम्पायर का, कि मैं एक मतलब कि ऑटोमन एम्पायर इधर से आए, यहूदियों को मार मार कर, काफरों को मार कर भगा दे। वैसी चीजें नहीं होनी, ये माइंड सेट चेंज करे, क्योंकि वो सिर्फ स्टेटमेंट दे सकता है पाकिस्तान की तरह, वो कुछ भी नहीं करेगा चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये सर की वाकई बात ठीक है, जो रील्स वगैरह है ना, ये वाकई बात को काफी उठाते हैं कि तुर्की घुस गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुर्की बेचारा हलता भी नहीं है। और ऐसा चलता, ऐसी चीजें ना होती तो वो इसराइल का सदर भी इधर आना था तुर्की में, उनकी एक ऑलरेडी हर चीज फिक्स हुई, पहले एक दफा होके गया हुआ है। ये चीजें अब खुल गई, तो अब उन्होंने बोला कि क्योंकि उनके तैयब उर्दगान एक मतलब के इस बेस पर ही लेता है ना वोट, और उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी आप इस्लामिक टच के साथ वो हाँ वो लेता है। उसके सॉन्ग भी बने हुए हैं इमरान खान साहब की तरह, लेकिन इमरान खान साहब तो अब जेल में, लेकिन वो बंदा अभी भी एक उसके पास वो जल्दी चला जाएगा। उसने अपनी फौज खत्म कर दी है, एक मतलब के वो एक सदारती निजाम उसने लाया हुआ है कि मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।